नमस्कार, एमटीवी राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु। भारत में कभी चलता था 10,000 का नोट, 1978 में चलन से बाहर हुए। जाने देश में कब कब हुई नोटबंदी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 के नोटों को चलन से बाहर करने का फैसला किया है। हालांकि केंद्रीय बैंक ने यह साफ किया है कि 2000 के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। ऐसे में यह फैसला नोटबंदी नहीं है। आरबीआई ने यह भी कहा है कि 2000 के नोट 30 सितंबर तक बैंकों में जमा किए या बदले जा सकेंगे। इसकी प्रक्रिया 23 मई से शुरू हो जाएगी। देश में कई मौकों पर लीगल ट्रेंड या चलन में मौजूद नोटों से जुड़े कई फैसले लिए गए हैं। देश में कभी 5000 और 10,000 के नोट भी चलन में थे, जिन्हें नोटबंदी जैसा फैसला लेकर प्रचलन से हटा दिया गया था। हालांकि यहां हम साफ कर दें कि आरबीआई के 2000 के नोटों के संबंध में लिया गया फैसला नोटबंदी के तहत नहीं आता है। यह इन नोटों को बस चलन से बाहर करने का मामला है। देश में पहली बार नोटबंदी आज़ादी के पहले साल 1946 में हुई थी। भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल सर आर्चिबाल्ड वेवेल ने 12 जनवरी 1946 को हाई करेंसी वाले बैंक नोटों को डिमोनेटाइज करने का अध्यादेश लाने का प्रस्ताव दिया था। इसके 13 दिन बाद यानी 26 जनवरी रात 12 बजे के बाद से ब्रिटिश काल में जारी 500 रुपये, 1000 रुपये और 10,000 रुपये के नोटों की वैधता समाप्त कर दी गई थी। आज़ादी से पहले 100 रुपये से ऊपर के सभी नोटों पर प्रतिबंध लगाया गया था। सरकार ने उस वक्त यह फैसला लोगों के पास काले धन के रूप में पड़े नोटों को वापस मांगने के लिए किया था। इतिहासकारों का मानना है कि उस समय भारत में व्यापारियों ने मित्र देशों को सामान निर्यात कर मुनाफा कमाया था और इसे सरकार की नज़र से छुपाने की कोशिश कर रहे थे। देश में काले धन को खत्म करने के लिए अंग्रेजों से आज़ादी मिलने के बाद साल 1978 में भी नोटबंदी का फैसला लिया गया। तत्कालीन मोरारजी देसाई सरकार ने बड़े नोटों को डिमोनेटाइज करने की घोषणा की थी। उस समय के अखबारों में प्रकाशित खबरों के मुताबिक नोटबंदी के इस फैसले से लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी थी। जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने 16 जनवरी 1978 को 1000 रुपये, 5000 रुपये और 10,000 रुपये के नोटों को बंद करने की घोषणा की थी। सरकार ने इस नोटबंदी की घोषणा के अगले दिन यानी 17 जनवरी को लेन देन के लिए सभी बैंकों और उनकी ब्रांचों के अलावा सरकारों के अपने ट्रेजरी डिपार्टमेंट को बंद रखने को कहा था। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि रिजर्व बैंक ने जनवरी 1938 में पहली पेपर करेंसी छापी थी जो 5 रुपये नोट की थी। इसी साल 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये और 10,000 रुपये के नोट भी छापे गए थे। लेकिन 1946 में 1000 और 10,000 के नोट बंद कर दिए गए थे। 1954 में एक बार फिर से 1000 और 10,000 रुपये के नोट छापे थे। साथ ही 5000 रुपये के नोटों की भी एक बार फिर छपाई की गई थी। उसके बाद 10,000 और 5000 के नोटों को 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने चलन से बाहर कर दिया। मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी की थी। इस दौरान सरकार ने 1000 रुपये के नोट को डिमोनेटाइज करने का ऐलान किया था। 500 के पुराने नोटों को भी चलन से बाहर कर दिया गया था। इस फैसले के बाद 2000 रुपये के नोट जारी किए गए थे। विपक्ष ने सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना की थी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। हालांकि कोर्ट ने 6 महीने लंबी चली सुनवाई के बाद कहा था कि नोटबंदी के फैसले में कोई खामी नहीं थी। नोटबंदी के फैसले पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने बड़ी राहत दी थी। पीठ ने बहुमत से माना कि नोटबंदी का उद्देश्य गलत नहीं था। अभी के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एमटीवी राजस्थान न्यूज़।